Hello students, in this video we discussed about the movement of families. Movement of families means परिवारों का आना जाना। आपने देखा होगा आपके पड़ोस में कुछ लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या कई बार नए परिवार रहने को आ जाते हैं। बस परिवारों का एक जगह से दूसरी जगह जाना ही या दूसरी जगह से किसी जगह पर आना ही मूवमेंट ऑफ फैमिलीज कहलाता है। अब ये मूवमेंट ऑफ फैमिलीज के रीजंस क्या हैं, ये मूवमेंट ऑफ फैमिलीज के जो प्रभाव हैं, इफेक्ट्स हैं, वो क्या हैं, इन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। So let's start. Several families move from one place to another. Bittu's family is one such family. Bittu's family lived in a village. It did agriculture. कुछ परिवार एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं। उन्हीं परिवारों में से एक परिवार बिट्टू का परिवार है। बिट्टू का परिवार गांव में रहता है और कृषि का कार्य करता है। Bittu's family faced starvation due to famine for 3 years continuously. Thus, Bittu went to his nephew's village along with his family and his cattle too. बिट्टू का परिवार पिछले 3 साल से सूखा और भूखमरी को झेल रहा है, इसलिए वो अपने परिवार के साथ और अपने पशुओं के साथ अपने पड़ोस के गांव में चला गया है। यहाँ पर जो ये स्टार्वेशन है इसका मतलब है भूखमरी और ये जो फैमन है इसका मतलब है सूखा, यानी कि जब बारिश ना हो वो वाली कंडीशन। There he got a house on rent and then started searching for some work. अब वहां पर उसने नया घर किराए पर ले लिया है और काम की तलाश में लग गया है। After some time he got work. कुछ समय बाद उसे काम मिल गया। So he lived there only along with his family. इसलिए वह वहां पर अपने परिवार के साथ रहता है। It was not easy to live there. वहां पर रहना इतना आसान नहीं। He started missing his village. वह अपने परिवार को मिस करने लग गया है। After few months, he came to know that this time his village has received good rain. Oh, what then? He came back to his village with his family and cattle. कुछ महीनों के बाद उसे पता लगता है कि उसके गांव में बहुत अच्छी बारिश हुई है, इसलिए वो अब अपने परिवार के साथ और अपने पशुओं के साथ वापिस गांव आ जाता है। Think and tell. What problems might Bittu have faced in the new village? नए गांव के अंदर बिट्टू किन परेशानियों का सामना करता है? देखिए अभी अभी हमने पढ़ा है कि जो बिट्टू है वो नए गांव के अंदर एक तो जो हाउस है वो रेंट पर लेता है, उसको सर्च करने में डिफिकल्टी आती है। उसके बाद में उसके सामने डिफिकल्टी जो है अपने लगेज को, अपने कैटल को शिफ्टिंग करने में आती है। उसके बाद में वहां पर उसे एक नया जो वर्क है, अपनी नई जॉब है, वो सर्च करनी होती है और उसके बाद में एक और उसे अपना गांव याद आता है। तो बिट्टू माइट हैव फेस्ड these problems in the new village. He might have faced difficulty in shifting his luggage and cattle. He had to search a house on rent. He had to search for a new work. He missed his own village. If any family in your locality has gone to another place or come from another place, collect the following information about it. Where has the family come from? Where has it gone to? Due to what reason did it come or go? How many members are there in the family? People who helped them. अब देखिए यहाँ पर चैप्टर हमें ये बता रहा है कि अगर आपके पड़ोस में, आपके नेबरिंग एरियाज में, आपकी कॉलोनी के अंदर कौन से ऐसे फैमिलीज हैं जो यहाँ से, आपके जगह से बाहर की तरफ गई हो या बाहर से कोई नई फैमिली आई हो, उनके परिवारों में कितने मेंबर हैं,
ठीक है, वो कहाँ से आई है या कहाँ गई है, उनका आने का या जाने का रीजन क्या है, ठीक है, उनके फैमिली में मेंबर कितने हैं और उनकी मदद है वो किसने की है। तो इस तरीके के जो आंसर्स हैं देखिए आप खुद ही फाइंड आउट कीजिए। समीर हु had a small family including his wife, a son and a daughter, worked in the village on daily basis. His son was studying in class 12th and daughter in class 9th. अब जो समीर है उसका एक छोटा सा परिवार है, उसके परिवार में उसकी पत्नी है, उसका बेटा है, उसकी बेटी है। उसका बेटा जो है वो 12th क्लास में है और उसकी जो बेटी है वो अभी 9th क्लास में है। When his son passed his board examination, he had to send him from the village to get higher education. उसका बेटा जब बोर्ड एग्जामिनेशन पास कर लेगा तो वो उसे उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए गांव से बाहर पढ़ने के लिए भेज देगा, यानी शहर में भेज देगा। He thought he would have to stay there alone for studies and it would be more costly. वह सोचता है कि अगर वह अपने बेटे को अकेले पढ़ने के लिए भेजता है तो वहां पर रहना, पढ़ना, सबकी फीस देना, ये सब उसके लिए काफी महंगा होगा। After 3 years, he will have to send his daughter to out of village for higher education. Hence, he decided that because in the village he is working as a laborer on daily basis and in the city too, he will do the same. So he will get shifted there with his family. अब देखिए वो सोचता है कि 3 साल बाद में उसे अपनी बेटी को भी पढ़ने के लिए बाहर भेजना होगा और मैं अभी गांव में रहकर डेली वेजेस पर ही काम कर रहा हूं, क्यों ना मैं शहर की तरफ शिफ्ट हो जाऊं, अपने परिवार को साथ में ले जाऊं और मैं वहां पर भी डेली वेजेस पे काम कर लूंगा। When he went there, he faced a difficulty in getting house on rent. जब वह शहर जाता है तो उसके सामने मकान किराए पे लेने की समस्या आ जाती है। Due to high rent, he had to take a room on rent in the city. मकान का किराया बहुत ज्यादा होने के कारण वह शहर के अंदर सिर्फ एक कमरे का ही घर किराए पर ले पाता है। His family had to live, sleep and cook in the same room. His neighborhood was also new for him. अब उसका परिवार जो है उस एक कमरे के घर में ही रहता भी है, सोता भी है और उसी रूम में खाना भी बनाता है। देखिए ऐसी कंडीशन काफी क्रिटिकल कंडीशंस होती हैं, एक रूम में ही सब कुछ करना। मान लो आप ये सोच के देखिए कि आपके घर में कितने रूम हैं, ठीक है। जब आप ऐसा सोचोगे फिर आप इंप्लीमेंट कीजिए कुछ ऐसी कंडीशन पर कि ऐसी फैमिली जिसके पास एक ही रूम हो, वह उसमें जो है खाना भी बनाती हो, उसमें रहती भी हो, ड्राइंग रूम भी वही हो, सब कुछ वही हो, तो कितनी परेशानी आती होगी। उसका जो पड़ोस है वो एकदम नया है, वो किसी पड़ोसी को जानते नहीं है। He had to put more effort to meet his daily needs also. और उसे रोजाना की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। सिटी बीइंग कॉस्टली, शहर है वो बहुत महंगा है। He worked in the day as a laborer and as a security guard in the night. वह दिन के समय में एक श्रमिक के रूप में काम करता है और रात के समय में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करता है। He decided to go back to his village at the completion of education of his children. और वह निर्णय लेता है, वह डिसाइड करता है कि जैसे ही उसके बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाएगी वह अपने गांव वापस चला जाएगा। You might have seen around you that some children have to leave their homes for higher education. They live in a hostel or get a room on rent for their studies at other place. अब आप अपने पड़ोस में, अपने परिवार में कुछ ऐसे बच्चों के बारे में पता कीजिए जो अपनी हायर एजुकेशन के लिए घर से दूर रहते हैं। बहुत बार हमारे पड़ोस में होते हैं, हमारे परिवार में ऐसे बच्चे होते हैं, ठीक है। तो आप उनसे बात कीजिए कि जब वो हॉस्टल में रहते हैं या वो रूम रेंट पर लेकर के रहते हैं वो किस प्रकार से रहते हैं, उनकी कंडीशंस क्या होती हैं। एक बार आप उनसे बात जरूर कीजिए। डू यू नो
Sometimes families have to move out of their native country for educational, occupational और various other reasons. अब देखिए, एजुकेशनल का मतलब है शिक्षा के लिए, ऑक्यूपेशनल का मतलब है काम के लिए, ऑक्यूपेशन से रिलेटेड वर्ड है। बहुत बार कुछ परिवार एक जगह से दूसरी जगह यानी कि अपनी नेटिव कंट्री, अपने मूल कंट्री को, अपने देश को छोड़ करके आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, अब्रोड जाते हैं। वो शिक्षा के लिए जाते हैं या फिर अपने काम की तलाश में जाते हैं। नो मैटर वेयर दे रोम। अब यहां पर देखिए, रोम का मतलब है इधर उधर भटकना। कोई मतलब नहीं है कि वो कहां पर घूम रहे हैं, कहां पर जा रहे हैं। दे ऑलवेज नो दैट दे हैव ए होम टू गो बैक टू देयर फैमिली होम। उन्हें हमेशा पता होता है उनका एक घर अपने देश में है, इसलिए वो कहीं भी घूमे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, एक न एक दिन उन्हें अपने घर वापस जाना होता है। थिंक एंड टेल। फ्रॉम योर फैमिली और अदर फैमिलीज अराउंड यू हु हैज गॉन आउट ऑफ विलेज सिटी फॉर एजुकेशन और हैज कम टू योर प्लेस फ्रॉम आउटसाइड। आप अपने परिवार में, ठीक है, आप अपने घर में ऐसे मेंबर को देखिए जो पढ़ाई के लिए या किसी काम के लिए या तो अपने गांव और शहर से बाहर गया हो या बाहर से गांव या शहर में आया हो। ठीक है, तो ये तो देखिए अब आप अच्छे से देख पाओगे। इफ यू नीड टू गो आउट फॉर स्टडीज, व्हाट थिंग्स विल यू टेक अलोंग विद यू। अब अगर आप पढ़ने के लिए बाहर जाते हो तो आप अपने साथ क्या क्या सामान लेकर जाना चाहते हो। If I go out for studies, I will take my books, notebooks, all the stationeries, clothes, bedding, snacks, footwears, general medicines, and other things of daily use along with me. If any one of your classmates is staying in a hostel, collect information about him too. आपके क्लासमेट जो हॉस्टल में रहते हों, अब देखिए कुछ स्कूल्स हॉस्टल स्कूल्स भी होते हैं। उन हॉस्टल स्कूल्स में उस सिटी के, उस विलेज के बच्चे भी पढ़ते हैं और बाहर से आए हुए स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं। तो आपकी अगर क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो हॉस्टल में रहता है तो आप उससे पूछिए कि वो किस तरीके से रहता है। What are the works that hostelers have to do themselves? हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स को क्या क्या काम करने होते हैं। हॉस्टलर्स वॉश देयर डिशेज एंड क्लोथ्स देमसेल्व्स। दे फॉलो ऑल द रूल्स ऑफ द हॉस्टल और वार्डन। अब देखिए, एक तो उन्हें अपने कपड़े, अपने बर्तन खुद को ही धोने होते हैं, इसके साथ साथ उन्हें हॉस्टल के रूल्स को और जो वार्डन होता है उनके रूल्स को फॉलो करना होता है। What are the reasons for which people move from one place to the another? क्या कारण होते हैं कि एक परिवार एक जगह से दूसरी जगह जाता है। People move from one place to other for the purpose of their children's education, their employment, occupation, and some due to natural calamities. How do they continue their children's education? अब देखिए, ऐसे लोग जो इधर उधर आते जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, उनके जो बच्चों की जो एजुकेशन है वो किस तरीके से कंटिन्यू रह पाती है। Their children's education certainly gets affected. Rich people put their children in hostels. Other people get them admitted at the place wherever they live. अब देखिए, यहाँ पर क्या होता है, जब लोग अपने काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वे अपने बच्चों को या तो हॉस्टल में पढ़ाते हैं। अब हॉस्टल का खर्चा सभी पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो अपने बच्चों को अपने साथ ले जाते हैं और उस जगह पर उनका एडमिशन करवा देते हैं। When people have to settle at home, new place, what arrangements they have to make? जब लोग किसी नए स्थान पर सेटल होते हैं तो उन्हें क्या क्या अरेंजमेंट करने होते हैं। When people have to settle at some new place, they have to make arrangements related to their accommodation, bread, employment, children's education, etc. अब यहाँ पर देखिए, अकोमोडेशन जो है यानी कि वो हाउस है, यानी रहने के लिए एक जगह की तलाश होती है। ब्रेड मतलब खाना पीना, रोटी यानी फॉर ईटेबल्स।
एम्प्लॉयमेंट यानी उन्हें प्रोफेशन की तलाश होती है, उन्हें एक जॉब की तलाश होती है। ड्यू टू एनी रीजन इफ यू नीड टू सेटल एट ए न्यू प्लेस व्हाट वुड यू लाइक टू टेकिंग अलोंग विथ यू। अगर किसी कारण से आप नई जगह पर सेट होना चाहते हो तो आप अपने साथ क्या क्या सामान लेकर जाना चाहोगे। I would like to take along with my clothes, bedding and all other things of daily use. अब देखिए, मैं जब अगर नई जगह पर सेटल होता हूं तो मैं अपने साथ अपना बिस्तर, अपने रोजाना की जरूरत के सामान और कपड़े लेकर जाना चाहूंगा। Jaggu's family lived in Bichpuri village. He had a small shop in the village. He earned only such a little amount from this shop that somehow he could run his family. जग्गू का परिवार एक बीचपुरी गांव में रहता है। वहां पर उसकी एक छोटी सी शॉप है जिससे उसकी जो इनकम है वो बहुत ही कम है और वो उस कम इनकम में अपना परिवार बहुत मुश्किल से चला पाता है। His son were growing up. उसके जो बेटे हैं अब बड़े हो रहे हैं। One day his cousin came to the village and took both of his sons along with him to the city to make them work at his shop. एक दिन उसका कजिन आता है, उसके गांव में उसके घर आता है और वो उनकी कंडीशन को देखता है और वह अपने साथ जग्गू को और उसके बड़े बेटे को अब शहर लेकर के जाता है और अपनी दुकान पर काम देता है। लेटर जग्गू's son भोला wanted to start his own business. कुछ समय बाद जो जग्गू का बड़ा बेटा भोला है वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। At that time he had to face various problems like shortage of money, place for business, but still he didn't lose courage and his relatives helped him. अब देखिए, जब उसका बेटा बिजनेस करना चाहता है तो उस समय उसको काफी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, जैसे शॉर्टेज ऑफ मनी यानी जो पैसे की समस्या आती है, प्लेस फॉर बिजनेस, अब वो अपना बिजनेस किस जगह पर करे उस जगह की प्रॉब्लम आती है, लेकिन वह अपना करेज यानी कि अपना साहस, अपनी हिम्मत को नहीं खोता है। करेज मीन्स साहस या फिर हिम्मत। और उसके जो परिवार के जो सदस्य हैं, रिलेटिव्स हैं, वो उसकी मदद करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। Thus his business started running well, और इस कारण से उसका जो बिजनेस है वो अच्छा चल पड़ता है। He called his family here. अब वह अपने परिवार को भी वहां पर बुला लेता है। He made all arrangements for education of his younger brother and sister. अब जो भोला है वो अपने छोटे भाई और बहन की शिक्षा की भी व्यवस्था कर लेता है और भी जो परिवार की जरूरतें हैं वो सारी की सारी अरेंजमेंट कर लेता है। Now they are running their own business, but still today they miss their family paternal village. On special occasion they visit their village. अब देखिए, जब उसका बिजनेस अच्छा चलने लग जाता है लेकिन फिर भी वो अपने गांव को, अपने पैटर्नल जो फैमिली है उसको याद करता है और स्पेशल ओकेशंस पर वो अपने गांव भी जाता है। ओकेशंस मींस ए पर्टिकुलर टाइम व्हेन समटाइम्स हैपेंड, यानी कि कुछ विशेष अवसर, ठीक है, कोई फेस्टिवल हो सकता है या अदर कोई भी पर्पस हो सकता है। फाइंड आउट एंड टेल। Some people live in the same village or city continuously for several years. Find out about the people who have been living for 10 or more than 10 years around your residence. अब देखिए, कुछ लोग काफी लंबे समय से एक जगह पर रह रहे होते हैं। आपके नेबरिंग एरिया के अंदर, आपकी कॉलोनी के अंदर ऐसे लोग होंगे जो बहुत लंबे समय से रह रहे होंगे। आप उनके बारे में पता कीजिए कि आपके जो पड़ोसी हैं कितने समय से रह रहे हैं, आप खुद कितने समय से पर्टिकुलर किसी जगह पर रह रहे हैं। What is the difference in the homes of these families and the families who frequently change the place? अब ऐसे लोग जो स्थायी रह रहे हों और ऐसे परिवार जो लगातार अपने घर को बदल रहे हों, उनके घरों में क्या क्या फर्क होता है। The families that have been living at the same place for a long time
their living standard is different from the families who frequently change the place. They have all the luxuries in their houses while frequently moving families have only necessary goods in their homes. अब देखिए, ऐसे परिवार जो लंबे समय से एक जगह पर रह रहे होते हैं, उनके घर परिवार में वो सारी सुविधाएं मिलती हैं जो एक परिवार में होनी चाहिए। वहीं ऐसे परिवार जो फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं, उन्हें बार बार अपनी जगह बदलनी होती है, उनके घरों में सिर्फ डेली नीड्स की या बहुत ही जरूरत का सामान होता है। ड्यूरिंग रेनी सीजन विच फैमिलीज लीव देयर होम्स एंड गो देयर फील्ड्स फॉर फार्मिंग। अब यहाँ पर देखिए, जब बारिश होती है तो आपके एरिया के अंदर ऐसे कौन से लोग हैं जो अपने खेतों में जो कृषि के लिए या फार्मिंग के लिए चले जाते हैं। What things, goods और items do they take along with them? वे लोग अपने साथ किस किस प्रकार का सामान साथ में लेकर के जाते हैं। They take their clothes, some utensils for cooking and serving, some bedding and other necessary and useful things along with them. During that time, how do their children attend school? अब उस समय के दौरान उनके बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं। During that time, either their children don't attend their schools or they are not regular. तो या तो वो अपने स्कूल को अटेंड ही नहीं कर पाते हैं या फिर वो रेगुलर नहीं रह पाते हैं। Who brings their necessary things? उनको जरूरत का सामान कौन ला करके देता है। They get their necessary things through the people who frequently go to the markets. They give them the money for the things. अब देखिए, वे ऐसे लोगों से सामान मंगवाते हैं जो लोग रेगुलर जो है शहर की तरफ या मार्केट की तरफ जाते रहते हैं। वो उन्हें पैसा दे देते हैं और अपना सामान मंगवा लेते हैं। जरूरी नहीं सभी आए, वो किसी अपने फैमिली मेंबर को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड को या किसी ऐसे पर्सन को जो शहर की तरफ आ रहा है उसे पैसा दे देते हैं और अपना सामान मंगवा लेते हैं। गलीकोट और गलियाकोट is a town in district Dungarpur where the world famous tomb of Mola Fakhruddin, Shitla Mata temple, Jain temple which are fine specimen of extraordinary architecture and Somnath temple are located. देखिए, राजस्थान में डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गलियाकोट नाम का कस्बा है, टाउन है, जिसके अंदर विश्व प्रसिद्ध मोला फखरुद्दीन की कब्र है। इसी के साथ साथ वहां पर शीतला माता का मंदिर है। एक स्थापत्य कला यानी एक आर्किटेक्चर का बहुत ही शानदार काम है और वो जैन टेम्पल वहां पर है। इसी के साथ साथ सोमनाथ टेम्पल भी वहां पर स्थित है। अब देखिए, गुजरात वाले सोमनाथ टेम्पल से अलग है। ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ कडाना डैम इन द स्टेट ऑफ गुजरात, दिस एरिया कैम विद इन द रेंज ऑफ इनअंडेटेड एरिया। अब देखिए, गुजरात के अंदर कडाना डैम के बन जाने के कारण ये जो एरिया है यानी कि गलियाकोट वाला जो एरिया है वो बाढ़ प्रभावित एरिया के अंदर शामिल हो गया है। फ्लड प्रोन मींस ऐसा एरिया जहां पर फ्लड आने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा हो जाती है। ड्यूरिंग रेनी सीजन इट बिकम्स फ्लड प्रोन। वर्षा ऋतु के अंदर जो यहाँ पर बाढ़ आने की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा हो जाती है। फ्लड प्रोन यानी कि बाढ़ की संभावना खूब ज्यादा होना। Hence, the government provided houses to those people at some new place. इसलिए सरकार ने, गवर्नमेंट ने वहां के लोगों के लिए नई जगह पर घर है उपलब्ध करवाए हैं। It provided them the facilities of school, hospital, etc. उसके साथ साथ वहां पर उन्होंने स्कूल और हॉस्पिटल की व्यवस्था भी दी है। Today, this is known as rehabilitation colony, but some people are still living at their native place due to not leaving their fields, etc. अब देखिए, आज के समय में ऐसी कॉलोनीज को रिहेबिलिटेशन कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। रिहेबिलिटेशन मतलब जब किसी एरिया में गवर्नमेंट वहां के लोगों को उस जगह से हटाती है और नई जगह पर उनको रहने के लिए जगह दे देती है, यानी उनका पुनर्वास करती है। इस तरीके की कॉलोनी को हम रिहेबिलिटेशन कॉलोनी
कहते हैं। पर अभी भी जो कुछ लोग हैं वो वहां पर रहते हैं, अपने नेटिव प्लेस को वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो स्लाइड्स दी गई हैं। ए फ्लड प्रोन विलेज ड्यू टू डैम ओवरफ्लो। जब डैम ओवरफ्लो हो जाता है तो किसी गांव में जब बाढ़ आती है, फ्लड आती है, तो देखिए किस तरीके का सीन बनता है। पीपल लिविंग एंड मूविंग टू अनदर प्लेस। अब जो लोग हैं उस बाढ़ में से, उस पानी भरे हुए इलाके में से अपने सामान को, अपने कैटल्स को देखिए लेकर के जा रहे हैं। Think and tell why people had to leave houses due to construction of dam. जब डैम का कंस्ट्रक्शन होता है तो लोग अपने घरों को छोड़ करके क्यों जाते हैं? Due to construction of dam, the houses come within the range of inundated area during rainy season. It becomes flood prone, so the people have to leave their houses. अब देखिए ऐसा एरिया जहां पर डैम का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, रेनी सीजन में वो फ्लड प्रोन एरिया हो जाता है, इसलिए वहां के लोग उस एरिया को छोड़कर नई जगह पर चले जाते हैं। वाई आर डैम्स कंस्ट्रक्टेड? अब डैम्स क्यों बनाए जाते हैं? डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल वाटर ऑफ द रिवर्स, टू कलेक्ट वाटर एंड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और इरिगेशन पर्पज। अब देखिए डैम का जो कंस्ट्रक्शन है रिवर के ओवरफ्लो को रोकने के लिए, ठीक है, रिवर में जो वाटर फ्लो हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए, इसकी के साथ साथ जो ड्रिंकिंग वाटर है, सप्लाई चेन है उसको प्रॉपर करने के लिए, इरिगेशन प्रोसेस को फुलफिल करने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हम ये सब करते हैं। इफ यू आर गिवन द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कॉलोनाइज सच माइग्रेंट्स, then what facilities would you try to provide there? अगर आपको ऐसी कॉलोनी जहां पर लोग माइग्रेट करके आए हों उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो आप वहां पर किस प्रकार की फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाएंगे? I would try to provide various facilities such as employment opportunities, schools, health facilities, market, playground, entertainment facilities, temple, clean drinking water, sanitization, parks, security, etc. Do you know? Earlier, people's basic needs were only bread, cloth, and house. But now, people's basic needs have become bread, cloth, house, education, employment, and luxury. Thus, people have started living at other places, leaving their ancestral places. अब ancestral का मतलब क्या है यहाँ पर? एंसेस्ट्रल का मतलब होता है पैतृक, यानी कि जो परिवार का है, ठीक है, पुश्तैनी जिसको हम कहते हैं। अब देखिए प्रारंभ में लोगों की जो जरूरत थी वो सिर्फ और सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान थी, ठीक है। बट नाउ, लेकिन आज के समय में लोगों की जरूरतें सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान नहीं है, उन्हें एजुकेशन भी चाहिए, उन्हें एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए, उन्हें लग्जरीज भी चाहिए। अब जैसे अभी आप जो स्टडी कर रहे हो वो ऑनलाइन ही तो कर रही हो, तो ये सब क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से आज की जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, आज की जो हमारी नीड्स हैं, वो देखिए टाइम के साथ चेंज हो रही हैं। आज हमें भी पढ़ाई के लिए भी हमें टेक्नोलॉजी चाहिए और ये जरूरी भी है हम सब के लिए। फाइंड आउट एंड राइट डाउन, आर देयर एनी सच पीपल इन योर विलेज, सिटी हु यूज टेंट्स और caravans as their houses? Caravans means a group of people and animals that travel together, यानी कि ऐसे लोगों का ग्रुप हो सकता है, या फिर अपन कह सकते हैं ना कारवां। आपने एक वर्ड सुना होगा कारवां, जब बहुत सारे लोग एक साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते होंगे। आपने कुछ फिल्में देखी होगी जो भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन पर बनी हुई है, आपने देखा होगा उसमें बहुत सारे जो फैमिलीज हैं एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं, भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं। तो ऐसे जब ग्रुप ऑफ पीपल्स जो होते हैं उन्हें ही हम कारवां कहते हैं। अब देखिए हम अपने आसपास भी बहुत सारे ऐसे कुछ फैमिलीज को देखते हैं जो
ग्रुप ऑफ फैमिलीज रहते हैं, यानी कि उसमें 5 से 7 परिवार हो सकते हैं, कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं। वो कुछ समय के लिए अपने एक एरिया में रहते हैं, उसके बाद में वो जगह को बदल देते हैं, ठीक है। तो वो भी इस तरीके के लोग हैं। तो यस, देयर आर सम पीपल हु आर वेरी पुअर, सो दे यूज टेंट्स और कैरवन्स एज देयर हाउसेस। हाउ मैनी पीपल आर ऑफ दिस टाइप? अब ऐसे कितने लोग हैं? अब देखिए, ये तो अप्रोक्सीमेटली हमारे एरिया में कितने लोग हैं, ठीक है, ये हमें देखना पड़ेगा। व्हाट डू दे वर्क? जनरली these people make small iron items. Some of these are household items and other are used in agriculture. Many of these people are rag pickers. Rag pickers मतलब कचरा बीनने वाले, ठीक है। Where do their children study? Their children don't study anywhere. अब देखिए, ऐसे जो परिवार हैं, ये जो घूमते रहते हैं, उनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? जब वो एक जगह पर रहते ही नहीं है, तो फिर उनके बच्चों की स्टडी भी देखिए अफेक्टेड होती है। What are the reasons for people's migration? लोगों के माइग्रेशन के लिए क्या क्या कारण होते हैं? There are different reasons for people's migration such as starvation, food, any other natural calamities, constructions of new dams, establishment of new factories, employment opportunities, seize of land by government for any development projects, और एनी मोर रीजंस, ठीक है। यानी कि लोगों के जो माइग्रेशन का कारण बहुत तरह के हो सकते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंट हो सकते हैं, ये सारे के सारे रीजंस। ये चैप्टर यहीं खत्म होता है और हम मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।